गुरुजी, गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी। मेरा ये दो सवाल हैं कि किसी ने मुझसे ये पूछा था कि आपके जो भगवान हैं गणेश भगवान, अगर मानो कि तुम्हारे भगवान पे उन हाथी का सिर क्यों लगाया गया था, अगर लगाना ही था तो इंसान का सिर क्यों नहीं लगाया, और इतनी बड़ी चीज उनके गले में कैसे फिट हो गई? नहीं, तुम्हारे भगवान सही नहीं है, और मतलब उन पे तुम वो विश्वास मत करे करो। अरे उनसे बोलना कि हमारे भगवान में, गणेश जी में मनुष्य का जो सिर है, मनुष्य का धड़ है, उसमें हाथी का सिर इसलिए फिट हो गया क्योंकि फिट करने वाले शंकर जी थे। इस धरती के पहले सर्जन शंकर जी हैं। सर्जन मतलब सबसे पहले बड़ा ऑपरेशन करने वाले, है ना, समझ रहे हैं? शंकर जी ने ऑपरेशन कर दिया। तो हाथी का ही क्यों किया, मनुष्य का क्यों नहीं करा? अरे भाई, गणेश जी को हाथी का इसलिए किया क्योंकि उस समय शंकर जी ने कहा था कि जो एक शर्त थी कि जो जानवर, जो लोग ऐसे सो रहे हों अपने बच्चों की तरफ पाँव करके, उनका सिर ले आना। तो कोई मिला नहीं, हाथी मिला तो हाथी का सिर ले आए। शर्त थी वहां पे, इसलिए पहला। दूसरा प्रश्न ये नहीं, पहले इसका पूरा हो जाए। गणेश जी का जो स्वरूप है उससे हमें समझना क्या है, सीख क्या मिलती है, वो शिक्षा लेना चाहिए। गणेश जी का पेट बड़ा है, कान भी बड़े हैं। हाँ, गणेश जी के कान कैसे हैं? बड़े। गणेश जी कहना ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सुना करो और बातों को अपने ही पेट में रखा करो, किसी से कह ना दिया करो, क्योंकि कहने से बात बिगड़ जाती है। तो बड़े कान मतलब ज्यादा सुनो। गणेश जी का मुंह किसी ने देखा आज तक? हाथी का मुंह नहीं दिखता, अंदर होता ना, सूंड लटकी रहती है। मानो ये है, कान बड़े बड़े हैं पर मुंह दिखता ही नहीं है, तो सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। ये गणेश जी का स्वरूप हमें शिक्षा दे रहा है कि सुनना ज्यादा है और बोलना कम। बोलो, ज्यादा सुनो। जो ज्यादा सुनता है, कम बोलता है, वो सुखी रहता है। जो ज्यादा बोलता है वो बहुत दुखी होता है। इसलिए उनसे बोल दो जो आपसे बोल रहे हैं। बोले हमारे यहाँ हर देवी देवता का एक साइंटिफिक कारण है। गणेश जी चूहे पर क्यों बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं, गणेश जी हैं बुद्धि के देवता और चूहा है तर्क, कुतरता रहता है। तो बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार होती है, इसलिए गणेश जी का वाहन चूहा है। अब समझाओ उन मूर्खों को, देखने से नहीं होता। अब देखने से तो हम कहें कि मुर्दे की पूजा करते हो भाई, कोई लोग, हम लोग कहें किसी को कि भाई तुम तो मुर्दे की पूजा करते हो, है ना? तो कहने से नहीं है, उनके अपने भाव हैं, हमारे अपने भाव हैं। वो अपने काम करें, हम अपने को करें। उनकी मान्यता वो माने, हमारी मान्यता वो माने। उनकी मान्यता को हम ना नकारें, हमारी मान्यता को वो ना नकारें। ठीक है? इसलिए कोई क्या कह रहा है कहने दीजिए। कहने को तो फिर बहुत सारी बातें हम भी कह सकते हैं, आप भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे जो देवी देवता हैं वो कुछ ना कुछ संदेश दे रहे हैं। और हमारे यहाँ गणेश जी का सिर इसलिए हाथी का है क्योंकि हाथी को हम लोग पूजते हैं, और गणेश जी से इतनी सारी शिक्षाएं तभी निकलती जब उनका सिर हाथी का होता। इसलिए बहुत कुछ कह दिया। एक छोटे से एक पेंटर पेंटिंग बनाता है, वो कुछ कहता नहीं, उसकी पेंटिंग सब कुछ कह देती है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, हाँ या ना? हाँ जी, तो हाँ समझदार है तो इशारों से समझे गणेश जी के इशारों से, नहीं समझदार है तो फिर बातें बनती रहेंगी। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये है महाराज जी कि जो रामचंद्र जी भगवान के जो पिता थे दशरथ, वो वन में जब गए थे तो धोखे से श्रवण कुमार को बाण लग गया था। तो मतलब वो मतलब हमारे धर्म में बताते हैं कि मुर्गा मच्छी मांस नहीं खाना चाहिए। तो उन्होंने फिर वहाँ जब गए थे, वो क्या नाम है, तो हिरण को मारने के लिए क्यों गए थे, जब मतलब पहले से ही ये चीज नहीं है, बताई गई है कि नहीं खाना चाहिए, तो हाँ, हिरण को क्यों मारा था? राम जी ने भी मृग को मारा था, तो क्यों मारा? हाँ हाँ, है ना, ये सवाल है आपका। हाँ, क्यों मारा था? जब ऐसा है कि दशरथ जी थे राजा, हाँ जी, और राम भी बनने वाले थे राजा। तो आपने मेडिकल साइंस को जानते हैं कुछ? मेडिकल जो डॉक्टरी पढ़ते हैं ना भैया, वो लोग चूहे पर अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं।
जो डॉक्टर बनने वाले होते हैं विद्यार्थी, हम और आप, वो चूहे को काटते हैं, फाड़ते हैं, और आदमी पर तो रिसर्च कर नहीं सकते, तो अपनी दवाइयों का चूहों पर रिसर्च करते हैं। आपने सुना है ये बात? हाँ, कि चूहों पर वो इंजेक्शन लगाते हैं, चूहे का टाँके वाके लगा के सीखते हैं, तो चूहे मर जाते हैं ना कई बार। डॉक्टर इलाज वो जब अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं तो चूहे वो मर जाते हैं, उससे उनको पाप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो एक रिसर्च करते हैं। उसी प्रकार उस जमाने में राजा महाराजा लोग जंगल में शेर का और हिरन का शिकार इसलिए करते थे, हिरन बहुत तेज दौड़ता था, तो उस पर निशाना लगाते थे कि देखो आपका निशाना पक्का है कि नहीं। तो राजाओं के लिए छूट थी ये चीजें, शेर को वही मार सकता है जिसमें बल हो। तो शेर का शिकार करके आया है, ये राजा के लायक है। तो मतलब कल को से आप देश के राजा हैं तो आपको बलवान निडर होना चाहिए। अब राजा ही भाग जाए दुम दबा के, तो कम से कम शेर से लड़ तो सके, ऐसा तो राजा हो। इसलिए उस जमाने में सिर्फ राजा, आम पब्लिक नहीं, सिर्फ राजाओं को शिकार का अधिकार था। तो निशाना तो और किसी चीज में भी लगाया जा सकता है ना, और तो किसी चीज, किसी की हत्या करनी जरूरी थोड़ी है। हाँ, किसी और पर लगाया जा सकता है, पर एक नियम बना है, जैसे डॉक्टरों को फिर चूहा ही क्यों, और पे एक्सपेरिमेंट क्यों ना कर लें? चूहे पर ही क्यों? चूहे की भी तो हत्या हो जाती है डॉक्टरों के कारण, मर जाते हैं। बंदरों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं उन लोग, बंदर भी मर जाते हैं। क्यों? कुछ चीजें हैं आपके लिए, एक के लिए, डॉक्टरों के लिए छूट है। हम चूहा मारे तो पाप लगेगा, पर डॉक्टर मारे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए तो नहीं पाप लगेगा। उसी प्रकार राजा के लिए, राजा भगवान का दर्जा होता था, प्रजा के लिए राजा कौन है? भगवान। इसलिए राजा को कुछ चीजें माफ थी, उनको आरक्षण दे रखा है शास्त्रों ने कि आपको इसका दोष नहीं लगेगा, आप कर सकते हैं शेर का शिकार, हिरण का शिकार। अच्छा, पहला। दूसरा कारण ये था कि जो राजा महाराजा जंगल में जो दुष्ट, क्या जानवर भी ना, कुछ जानवर दुष्ट हो जाते हैं जो दूसरों को सताते हैं, ऐसे दुष्ट जानवरों को वो मारते थे। हिरण का शिकार करते थे, पर सारे सामान्य हिरणों का नहीं, जो हिरण दूसरे हिरणों को परेशान करने लग जाएं, जो अपना रौब जमाने लग जाएं, ऐसे हिरणों का शिकार कर देते थे कि ये जाएगा तो और हिरण ठीक ठीक रहेंगे, इसलिए भी शिकार करते थे। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी के चरणों में मेरा कोट कोट दंडवत प्रणाम। पहला मेरा प्रश्न ये है कि मैं पितृ ऋण से मुक्त होना चाहता हूँ। गया करने का मेरा विचार बन चुका है, लेकिन मेरे जो बड़े भ्राता थे वो कह रहे हैं कि हमारे घर में पिताजी सब स्वप्न दे करके आ गए हैं, गया नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि किसी से पूछ लेना, अगर गया करना है तो फिर हम आपसे जानना चाहते हैं क्या हम गया कर सकते हैं? गया जी करना चाहिए। आप संत हो गए हैं क्या? जी। सन्यास ले चुके हैं घर से? जी। पत्नी बच्चे आपके? पत्नी बच्चे हैं, मैं उनसे पूछ करके आया हूँ ब्रजवास करने के लिए। तो ब्रजवास कर रहे हैं, मतलब आप साधु पूरे बन गए हैं कि अभी गृहस्थी से जुड़े हैं? नहीं, हम गृहस्थ से अब नहीं जुड़े हैं। लड़के बच्चे सब खाक मार रहे हैं, लड़की की शादी कर दिया, ये हमारा पितृ ऋण रह गया था, इसलिए मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। तो अब साधु आप हो गए हैं, तो आपके बड़े भाई कर लें तो ज़्यादा उत्तम है। नहीं तो वो कहते, यदि नहीं करें तो फिर आप करिए। वो करने को तैयार नहीं होते हैं, वो कह देते हैं कि कोई बात नहीं, हम नहीं जाएंगे। आप कर लीजिए। तो हम करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, आप करवा लीजिएगा। तो एक प्रश्न और मेरे मन में खटक रहा है कि 24 अवतारों में भगवान राम का अवतार है और 24 अवतारों में परशुराम जी का भी अवतार है, और किसी भी युग में, कल्प में 2 अवतार एक साथ हुए तो उनके नाम अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ एक भृगुसुत राम है, दूसरे दशरथ सुत राम है। जब एक राम पहले से मंच पर मौजूद हैं तो दूसरे राम क्यों आए? राम तो तीसरे भी हैं, बलराम। अरे वो तो ठीक है, लेकिन एक मंच पे दोनों अवतार खड़े हैं। दोनों अलग अलग उद्देश्य के लिए आए हैं, उद्देश्य दोनों का अलग अलग है, और भगवान है वो। देखिए भगवान है, एको हम बहुश्यामा, भगवान एक से अनेक हो जाते हैं। भगवान के लिए कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य, वो भगवान है। वो एक समय 2 अवतार भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। तो जब भी अवतार हुए हैं तो दोनों एक साथ एक नाम के नहीं हुए हैं,
तो यही है कि रामायण में तुलसीदास जी से किसी ने पूछा था कि ये परशुराम को आप किस रूप में देखते हैं, तब उन्होंने कहा कि घोर धार भृगुनाथ रिशानी, नदी के रूप में देखा। कहीं राम को बोले राम सुबद्ध घाट बरवानी, घाट के रूप में देखा। कहीं कि जब नदी में अगर बाढ़ आ जाती है तो नदी तो बहुत अच्छी होती है नहाने स्नान करने के लिए, नहाने धोने के लिए, और लेकिन जब बाढ़ आ जाए तो किनारा कट जाते हैं। तो राम सुबद्ध घाट बरवानी, बोले राम घाट के रूप में मैंने देखा। बोले जब नदी में बाढ़ आ जाए कि कोई नदी गांव के गांव बहाना शुरू कर दे तो फिर वहाँ तो घाट की भी कोई मान्यता नहीं रहती, फिर किस रूप में देखा? तो तुलसीदास जी कहते हैं फिर मैं सेतु के रूप में देखा। सेतु माने पुल, सेतु माने पुल, इसीलिए राम को मतलब संतों के मुख से हमने सुना कि राम आए हैं सेतु के रूप में, धर्म सेतु पालक तुम ताता। और परशुराम आए थे जब कोई सृष्टि में उपद्रव होने लगते हैं तो कोई शक्ति आती है उसको शांत करके चली जाती है। बिल्कुल। तो परशुराम जब आए तो इन्होंने फरसा उठा लिया कि मैं फरसे के द्वारा सृष्टि को संतुलित कर लूँगा। लेकिन डर दो प्रकार का होता है, एक डर होता है अपने पास रखने के लिए, एक डर होता है अपने से बहुत दूर हटा देने के लिए। जैसे हम बच्चे को माँ शाम को कहती है सड़क में मत जाना, नहीं गाड़ी घोड़ा आते हैं रौंद जाओगे, लेकिन वो सोचती है कि ये बच्चा डर के मारे मेरे पास रहता है रहेगा। एक डर होता है अपनी ज़िंदगी से भी दूर कर देने के लिए कि लड़का जा कर के आत्महत्या भी कर लेते हैं, मुंबई दिल्ली भग जाते हैं। तो दो प्रकार का डर होता है। तो परशुराम जी का जो डर था, जब फरसा उठाए तो इन्होंने सोचा मैं फरसे से समाज को कंट्रोल कर लूँगा। लेकिन परशुराम के नाम से समाज में इतना और वो हलचल मच गई कि परशुराम का नाम सुनते दरवाज़ा लोग अपने बंद कर लेते थे। इसलिए राम को आना पड़ा, क्योंकि परशुराम संवाद लंबा हो जाएगा, मैं ज़्यादा नहीं लंबा करना चाहता। तो राम जी आए तो प्रश्न उठता है कि इनका भी नाम राम था, भृगुसुत राम, वो दशरथ सुत राम, लेकिन ये फरसा उठा लिया इसलिए इनके नाम में परस जुड़ गया। बोले जो व्यक्ति जिस चीज़ में आसक्त हो जाता है तो समाज उसको उसकी उपाधि दे देता है। जैसे हम भांग खाएंगे लोग भंगेड़ी कहेंगे, गांजा पिएंगे गधेड़ी कहेंगे, पीएचडी करेंगे डॉक्टर कहेंगे, एलएलबी कर लेंगे वकील कहेंगे। तो इसी प्रकार से इनको फरसे की उपाधि मिल गई। तो प्रश्न उठता है कि राम ने भी धनुष और बाण उठाया, तो राम के नाम में धनुष राम बाण राम क्यों नहीं लगा? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ने धनुष बाण उठाया लेकिन राम ने रखा, लेकिन परशुराम जिस दिन से फरसा उठा लिए तो फरसा को रखा नहीं, वो टांगे ही सोते हैं तो भी गले में टांगे हैं। परशुराम लक्ष्मण संवाद होता है तो परशुराम फरसा चमकाते हैं, लेकिन जब लक्ष्मण जी ने फरसा नहीं देखा तो चिल्लाना शुरू करते हैं, ए राजा के लड़के मेरे फरसे को देख। तो परशुराम ने उत्तर दिया मैं आपका फरसा नहीं देखता। बोले क्या देखते हो? तो कहा कि भृगुसुत समुझी जनेऊ गिलो की ये जो जनेऊ तुम्हारे कंधे में पड़ा हुआ है, मैं भृगु ऋषि का पुत्र समझ के तुम्हारा जनेऊ देख रहा हूँ, अब मैं तुम्हारा फरसा वर्षा नहीं देख रहा। तो मतलब कहने का कि परशुराम इतने आसक्त थे फरसे में, इसलिए इनके नाम में फरसा लगा। अब भगवान को संतों ने कहा है कि धर्म सेतु पालक तुम ताता, सेतु माने पुल। जब किसी नदी में पुल बन जाता है तो एक चींटी चढ़ पील का चींटी भी इस पार से उस पार हो जाती है। महाराज जी के चरणों में बहुत कोटि कोटि सुंदर, प्रणाम। बहुत सुंदर, सुंदर, खुश रहिए।